अच्छा। दिस इज अहमद भाई। मंजूर जी। आई होप के आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे। और कैसा चल रहा है सबका? एक्चुअली जो कुछ मैं पूछूंगा कोशिश कीजिएगा चैट पे लिखते जाएं आप लोग। यहाँ पे मेरी टीम साथ है, एडवर्सिटी की टीम साथ है, और हम सारे आप लोगों के कुछ सवालात जो इथेरियम 2.0 वगैरह के उसके ऊपर आंसर इंशाल्लाह करेंगे आज। तो यहाँ पे साथ साथ हैं रिजवान भाई हैं, मैं हूँ, मैम कायनात हैं, और हम सारे जो है कुछ ना कुछ आज आप लोगों को बता के ही जाएंगे यहाँ से, तो इसलिए परेशान ना होइएगा। और कुछ चीजें हम लोग ऐसी डिस्कस मैं यानी कि थोड़ा सा इसको करूंगा कि जी हम लोग आपको इस कोर्स में क्या बातें आपसे करेंगे और क्या चीजें उसके अंदर होंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द टीम इंट्रोडक्शन। मैं कौन हूँ जी? मेरा नाम अहमद मंजूर है। आई एम अ फाउंडर एंड द सीईओ ऑफ पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट एंड वी आर वर्किंग विद एडवर्सिटी फॉर दिस ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट। ब्लॉकचेन की जितने भी ट्रेनिंग्स हैं वो हम लोग अरेंज कर रहे हैं और सब चीजें उसके अंदर जा रही हैं, जिसमें से अभी अभी रिसेंटली एक बैच खत्म हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबडी सक्सेसफुल इन दैट। इस कोर्स के मुतल्लिक और सॉरी दूसरी चीज ये है कि मेरे साथ रिजवान भाई हैं जो कि आपके असल में आपको टेक्निकल ट्रेनिंग्स देंगे, और जो अब तक तकरीबन कोई 20 एक के करीब बैचेस जो है पढ़ा चुके हैं हमें। और जिसके अंदर वो काफी हद तक एथेरियम और तमाम चीजें को लेके चलते हैं। हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। तो ही इज माय पीएमओ एज वेल। डॉक्टर कायनात हैं जो कि लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनर हैं, और हमारे मेरे साथ एज ए सीटीओ भी काम कर रही हैं। हमारे साथ शी इज अ चीफ ट्रेनिंग ऑफिसर एज वेल एज द एंटरप्रेन्योर वर्किंग विद हर हर ओन ब्रांड। और बल्कि मजे की बात यह कि उनका पहला ब्रांड है पाकिस्तान के अंदर जो जिसके ऊपर जो हमने जिसको ब्लॉकचेन पे कन्वर्ट किया गया है सही तरीके से। उनके तमाम प्रोडक्ट्स इस टाइम ब्लॉकचेन के ऊपर हैं और सब चीजें। तो वो भी साथ होंगी। आखिरी कुछ आप उनके साथ देखते हैं, देख पाएंगे, ठीक है। और जस्ट होल्ड ऑन, एडमिट ऑल। ओके। अच्छा। तो इस प्रोजेक्ट में बेसिकली इसके अंदर हम लोग क्या चीजें करेंगे? इसके अंदर हम लोग वो तमाम चीजें पढ़ रहे होंगे जो कि एथीरियम के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो नॉर्मली आता है जी कि क्या इसके बाद हम लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं? मैं नॉर्मली क्या बात करता हूँ, यस आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं एज ए ट्रेनर और एज ए सीनियर हमेशा ये कहता हूं कि जी आप एटलीस्ट इस कोर्स को खत्म करने के बाद 2 एक महीने खुद से प्रैक्टिस करें और देन प्रोफेशनल प्रोजेक्ट की तरफ जाएं। बिकॉज प्रोफेशनल प्रोजेक्ट उठाना इज नो इशू, लेकिन उसको टाइम पे खत्म करना एक मेन इशू होता है। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा। ये नॉर्मली जितने भी कोर्सेज हो रहे होते हैं उनके ऊपर हम ना डिफरेंट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो फौरन उस पर बात करते हैं, जी आज आप खत्म करें, कल से आप ये काम करना शुरू कर दें। तो मैं इस पर कभी भी फोकस नहीं करता हूँ। देखें, ट्रेनिंग इज अ जर्नी। इसके ऊपर एक पाथवे के ऊपर आपको चढ़ा दिया जाता है, और उसके बाद आपने अपने आप से जितनी कमिटमेंट की होती है आपने वो पूरी करनी होती है असल में। और उसके बाद आप एक यानी आप अपना कौन कौन सा जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ फ्रीलांसिंग एक जर्नी नहीं है इस पूरी चीज के अंदर कि जी आपने एथेरियम का कोर्स कर लिया, सॉलिडिटी सीख लिया, अच्छा जी मुझे सिर्फ फ्रीलांसिंग ही करनी है। आप अपनी प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, आप किसी अच्छी जगह जॉब कर सकते हैं, आप अपना अपनी कोई प्रोडक्ट डिजाइन करके आप अपना एंटरप्रेन्योरल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप क्या करना चाह रहे हैं उसके अंदर। तो इसको ऐसे लेके चलिएगा, इसको ऐसे ना लेके चलिएगा कि ठीक है जी, बल्कि इसके ऊपर भी जब आप लोग रजिस्टर हो जाएंगे तो कोशिश यही होती है कि पहला सेशन हमेशा मैं खुद लूं, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्टरी कुछ बातें करते हैं कोर्स के हवाले से। आज तो आप लोगों के जो आंसरिंग से क्वेश्चन होंगे उनको आंसर करेंगे जो भी रिलेटेड होंगे इस कोर्स से। तो उससे पहले आपके क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात और कर दूं कि इसके अंदर आप लोग कवर क्या क्या करेंगे। अभी तो आपने ये सुन लिया कि जी हमने इसको जो डिजाइन किया वो किस तरह का यानी कि सोच के डिजाइन किया कि जी इसके बाद आप कुछ अर्सा प्रैक्टिस करें, अपने आप को प्रोफिशिएंट करें, देन आप आगे की तरफ जाएं। तो इस कोर्स को जब डिजाइन कर रहा था मैं, तो हम लोगों ने किस चीज को जेहन में रखा, हमने इसको जेहन में रख के ये चीज किया है। एक तो देखें, एक वो प्रोजेक्ट है जो अभी चल रहा है थीरियम का, एक आने वाले दौर की कुछ चीजें हैं। तो इसके अंदर हम आपको आने वाले दौर की चीजें समझा रहे होते हैं, ठीक है। वो चीजें भी चल रही होती हैं जो कि बेसिकली अभी हैं और आगे चल के आपको फायदा देंगी। लेकिन क्योंकि हमेशा कोर से मेरा हमेशा, अभी आज भी एक स्टूडेंट से बात हो रही तो मैं उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपका कोर ठीक होना चाहिए हमेशा। और कोर जो है दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अगर आप
का कोड ठीक नहीं है, जैसे सपोज कर लें आपको लूप्स बनाने नहीं आते प्रोग्रामिंग के अंदर, इफ फॉल वायर लूप जो भी होते हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाते। या अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन में से क्या चीज आपको ढूंढनी है, आपको वो सर्च आउट करनी नहीं आती, तो फिर आप के सामने मैं लाख आपके सामने लिखी पड़ी चीज भी रख दूंगा ना जो बना के, वो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है आपको ये देखना इंपॉर्टेंट है कि जी आपको वो चीज ढूंढनी आनी चाहिए। चलें इसकी एक मिसाल आपको ऐसे दे देता हूं, जैसे चैट जीपीटी पे अगर आपने कोई लाइन लिखनी है, तो वो जो है वो कैसे क्या लिखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। अगर आपने लाइन ही ठीक नहीं लिखी तो आपको आंसर भी वैसा मिलेगा। तो अगर आपको गूगल पे सर्च करना ही नहीं आता कि आपने, तो इसी तरह डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपको यही नहीं पता डॉक्यूमेंटेशन आप सर्च क्या कर रहे हैं तो क्या करेंगे। तो इसलिए कोर पे हमारा मेन फोकस होता है कि आपको इस काबिल बना दिया जाए कि आप खुद से सब कुछ हो, आपको बार बार अहमद मंजूर की, रिजवान भाई की, या किसी और टीम की, एडवर्सिटी की टीम की, या किसी और टीम की जरूरत ना पड़ रही हो। ये बस कुछ चीजें याद रखिएगा, और यही हमारा फोकस है, ताकि आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं जब तक ये कोर्स खत्म हो, और उसके बाद आप खुद से, नो डाउट सपोर्ट इज ऑलवेज देयर, मैं भी उधर ही हूँ। आप हमारे साथ जो है जो मीटिंग्स वो कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, सब चीजें उधर ही रहेंगी। लेकिन अ, ये मैं चाहूंगा नहीं कभी भी, ठीक है। आप अ, अच्छा, मुझे नहीं पता ये, एक्चुअली इसके तरफ बाद में आते हैं सर जी, जो आप बात कर रहे हैं। अच्छा, तो हमें ये चीज देखनी है, यानी कि मैंने आपको, जो मेरा फोकस है वो ये है इस पूरे कोर्स का, कि जी आप लोगों को इस तरह का बना दिया जाए कि आप खुद से जो चाहे कर सकें, रादर देन कि आप बार बार अहमद मंजूर को ढूंढ रहे हो, या जी रिजवान भाई को ढूंढ रहे हो, या एडवर्सिटी की टीम को ढूंढ रहे हो। तो दैट्स नॉट द पार्ट। तो आपको हम कोर्स से लेके चलेंगे, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इस कोर्स को जो जिस तरीके से डिजाइन किया गया वो ये है कि अगर आपका प्रोग्रामिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं है, आप आते हैं लाइक जीरो, अच्छा खैर हमारे यहाँ इसको वेरी गुड भी कहा जाता है और जीरो भी कहा जाता है, सो यू विल अंडरस्टैंड आप कहाँ पे फॉल करते हैं। तो अगर आप जीरो से आते हैं, तो दिस इज कोर्स, जितने भी कोर्सेज लॉन्च होते हैं उनकी एक मेथडोलॉजी होती है, दैट इज जीरो टू हीरो। तो जीरो टू हीरो का मतलब ये होता है कि आपको जीरो से उठाया जाएगा और आपको एक ऐसे लेवल पे जाके छोड़ा जाएगा कि नाउ यू आर ओके, यू कैन डू एनीथिंग। हाँ, उसमें आपकी सीरियसनेस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। ये ना हो कि जी आप कहें कि जी ट्रेनर जो है ना हमें घोल के पिलाते हैं, तो घोल के कभी कोई कुछ नहीं पिलाता। ये आई होप आप इस बात को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि जी घोल के पिलाने का क्या मतलब है। घोल के पिलाने का मतलब ये है कि जी आपको कोई भी बंदा जो है ना पानी में घोल के किताब नहीं पिला सकता। आपको खुद से बहुत मेहनत करनी है और खुद से बहुत सारी चीजों को लेके चलना है। तो इसलिए इस चीज पे जरा ज्यादा फोकस कीजिएगा। हम शुरू हमेशा करते हैं जावास्क्रिप्ट से। पहले आपको ब्लॉकचेन की सबको मेरी आवाज आ रही है? बिकॉज एक साहब का मैसेज है उनको मेरी आवाज नहीं आ रही है। तो ये मेरी तरफ से हुआ था। अच्छा, ये पीछे से है, ओके। तो उनको मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो मेरा ख्याल है उनकी तरफ प्रॉब्लम है, मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हमने यानी शुरू में ब्लॉकचेन जो चीजें और कुछ यूज केसेस को डिस्कस कर लेंगे। देन रिजवान भाई टेक ओवर कर लेंगे और वो पहले आपको ब्लॉकचेन की बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ब्लॉकचेन की बेसिक्स पे बात कर रहे होते हैं कि ब्लॉकचेन असल में क्या है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता, देखें एक और टर्मिनोलॉजी आपको बता देता हूँ बड़ी मजे की, वो ये है हमारे यहाँ क्या किया जाता है, ये बता दिया जाता है क्या कैसे करना है, ये नहीं बताया जाता करना क्या है। तो इसको हमने डिजाइन ही ऐसे किया कि आपको पहले ये बताया जाएगा करना क्या है, करना कैसे है उससे नेक्स्ट स्टोरी, ताकि एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको ये पता हो कि कैसे करनी है चीज, क्या करना था और कैसे करनी है, राइट। तो इसलिए ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा, उसके बाद रिजवान भाई टेक ओवर करेंगे और रिजवान भाई आपको बेसिक ब्लॉकचेन बेसिक से लेके आगे की तरफ चलेंगे। अच्छा, जब तक हम यूज केसेस जो मैं आपको बता चुका हूँ, और रिजवान भाई भी अपने आखिरी जो बेसिक्स होंगे उनमें बताएंगे कि यूज में ये चीज हो कि आपने फाइनल प्रोजेक्ट क्या करना है या आपने प्रोडक्ट क्या डेवलप करनी है।
क्योंकि दिस इज अ प्रैक्टिकल कोर्स, ये याद रखिएगा। ये नहीं है कि जी सिर्फ आपने पढ़ लिया और प्रैक्टिस नहीं की और बस ठीक है जी आपको सब कुछ आ गया। ब्लॉकचेन इज नॉट लाइक दैट। देन हम मूव करेंगे जावास्क्रिप्ट पे। उस पे कुछ लेक्चर्स होंगे ताकि आपकी बेसिक्स क्लियर हो सकें। और उसके बाद हम मूव कर जाएंगे आप लोग एथेरियम के ऊपर। सॉलिडिटी, एथेरियम एंड देन एथेरियम का पूरा फ्रेमवर्क आप लोग देखेंगे, उसके अंदर क्या डेवलपमेंट होती है, किस तरीके से होती है। इवन आप उसके अंदर एनएफटीज के अभी आखिर में कुछ ना कुछ इंशाल्लाह टाइम बचने पर देखेंगे, लेकिन उसके ऊपर वही बात, तब तक जाने के लिए आपको चीजें स्पीड अप करनी पड़ेंगी, बिकॉज हम आपको कॉम्प्लिकेशंस में नहीं लेके जाएंगे कभी भी। तो इसलिए ये कुछ चीजें हमेशा याद रखिएगा कि जी आपने चीजों को कैसे लेके चलना है। गाइडेंस साथ साथ रहेगी, मैं भी कोशिश करूंगा कि साथ साथ आप लोगों के किसी ना किसी सेशन में आके, जैसे कहते हैं ना जासूस कई दफा आके बैठ जाता है, तो वो मेरे जैसा जासूस होता है जो आगे कभी कभार बीच में आके बैठ जाता है और देख रहा होता है कि क्या चल रहा है। तो आई एम दैट गाय। क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती है, फ्रिक्वेंटली ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आई ट्राई कि जी कभी ना कभी बीच में ज्वाइन करें और बीच में हम कोई ना कोई Q&A सेशन ऐसा रख लें जिसमें आई डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद यू बॉयज। तो उसमें सिर्फ ये होगा कि हम लोग कुछ गपशप अच्छी लगा सकेंगे। देन उसके बाद आपका एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर और लीडरशिप के ऊपर सेशंस हैं, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि अगर आपने अपनी कंपनी रन करनी है तो वो कैसे करेंगी, जो जिसको डॉक्टर कायनात माशाल्लाह लीड कर रही होती हैं। और वो देख रही हैं कि कैसे उनका वो है अभी बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट में और प्रोडक्ट मैनेजमेंट का वो पूरा एक मॉड्यूल है उसके अंदर, जो है कि आपके साथ लेके चला जाएगा, ताकि आपको ये पता लग सके कि अगर आपने अपना एंटरप्रेन्योर जल्दी स्टार्ट करना तो कैसे करना, उसके अंदर बजटिंग कैसे होती है, अगर आपने सीड फंडिंग उठानी है तो क्या करना है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या चीजें, तो ये तमाम चीजें वहां पे डिस्कस की जाएंगी। कि आई होप कि मैं आपको कुछ ना कुछ बता पाया हूँगा। अब अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं, मेरी टीम से कर सकते हैं, इट्स अप टू यू गाइस। आई होप कि मैंने एक बड़ी जल्दी जल्दी आप लोगों को एक छोटा सा वो बता दिया, ताकि आप लोगों के दिमाग में एक चीज बन जाए कि ओके दिस इज, ये एक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग लेके चल रहे होंगे। अब इस स्ट्रक्चर पे अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज कर सकते हैं, और उसके ऊपर फिर हम सके मेरे से रेलेवेंट है या रिजवान भाई से या मैम कायनात से, किसी से भी रेलेवेंट हैं तो हम उसका आपको आंसर कर सकें। सो प्लीज चैट पे आप लिख सकते हैं, अगर कोई हैंड रेज कर सकते हैं और अपने जो है माइक पे आके आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज, दैट्स योर चॉइस। So, sir, I will moderate the questions for you. Course tenure and syllabus क्या होगा? First question. टेन्योर इज 2.5 months आई थिंक। और सिलेबस देखें, वही मैंने आपको हल्का फुल्का सा सिलेबस बता दिया कि जी बाकी सारा कुछ अवेलेबल है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि जी क्या चीजें हम किस तरीके से कितनी डिटेल में लेके चलेंगे। देखें अ, अ, इसके अंदर आपको वही बात जो मैंने पहले की थी कि जी हम ब्लॉकचेन बेसिक से स्टार्ट करेंगे, देन मूव टुवर्ड जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किस तरीके से होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, इवन ऊपर डिस्कस करेंगे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर। एंड देन हम शिफ्ट जाएंगे जावास्क्रिप्ट पे, जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स को लेकर चलेंगे, बिकॉज सॉलिडिटी इज बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट। आप सॉलिडिटी को लेकर चलेंगे, देन हम आगे उससे जो भी एप्लीकेशंस बनती हैं और आप कितना प्रोफिशिएंट होके चलते हैं, कितनी स्पीड से। अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप में से किसी को कुछ आता है ऑलरेडी तो ये कोशिश ना कीजिएगा, बिकॉज ये कोई वो क्लास नहीं है कि सर मुझे आता है तो आई एम अ जीनियस। यहाँ पे आपको वो मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको मार्क्स इस चीज के मिलेंगे कि जी आप अपने साथियों को कितना साथ, बिकॉज साथी होंगे जो बाद में आपके या तो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में कोलीग्स और आप लोग मिलकर कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो ये याद रखिएगा। जी, थैंक यू सर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि वन ऑन वन मेंटोरशिप मिलेगी। आई थिंक दिस इज क्वेश्चन रिलेटेड टू मी और मैं इसका आंसर कर देता हूँ जी बेटर तरीके से।
सो हमारे जो पोर्टल आपको स्टूडेंट एक्सेस मिलेगा पोर्टल्स का, उसके ऊपर सर रिजवान के और सर अहमद के वन ऑन वन सेशंस के स्केड्यूल्स अवेलेबल होंगे। और वो आप अपने अवेलेबिलिटी के ऊपर, जब भी आप अवेलेबल हो, वो वीक के एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स अवेलेबल होंगे, और जब आप अवेलेबल हो सो वो आप स्केड्यूल कर सकते हैं ऑन अ सिंगल क्लिक, राइट। जैसे ही आप वो स्केड्यूल करेंगे, आपको कहीं जूम लिंक्स क्रिएट करने की कुछ जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपके ईमेल्स के ऊपर और आपके स्केड्यूल में ऐड हो जाएंगे, राइट। सो वो वन क्लिक सिस्टम है हमारा, और दैट इज डेफिनेटली अवेलेबल, और इन्फिनिटी टाइम्स तक अवेलेबल है, एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ बोथ द इंस्ट्रक्टर एंड द स्टूडेंट, राइट। थैंक यू। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम सर, आई वांट टू आस्क दैट इफ समवन कैंट अफोर्ड और बिलोंग टू अंडर मिडिल क्लास फैमिली। ओके, सो शहजाद, डेफिनेटली वी डू हैव सम स्कॉलरशिप्स, और अगर आप हमारी सपोर्ट टीम को एक दफा दोबारा से मैसेज करेंगे, सो वी विल बी एबल टू गाइड यू बेटर, राइट। व्हाट विल बी द टाइमिंग्स? टाइमिंग्स हमारे पास स्टूडेंट्स की डिस्कशन के थ्रू होती है, लेकिन जनरली जो टाइमिंग होगी वो इन बिटवीन 7:30 to 9 PM तक होगी। इसमें आगे पीछे रिलैक्सेशन आ सकती है। दिस इज द क्वेश्चन, आई थिंक पहले सर अहमद इसका आंसर करने, फिर सर रजवान के। सर, इज दिस कोर्स सफिशिएंट टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन रिलेटिव फील्ड्स? ये एक बड़ा एक फेमस क्वेश्चन है, एंड आई वांट सर अहमद कि आप इसका आंसर प्लीज कर दें। अच्छा, इस कोर्स को हमने डिजाइन ही इतने मजे का किया है कि यस इट इज सफिशिएंट, कि आप एंड पे ना एक एक जॉब अप्लाई के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। लेकिन वही बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने की थी कि जी, फॉरन अप्लाई ना कीजिएगा, एटलीस्ट अपने आप को 1 से 2 महीने दीजिएगा। आफ्टर दिस कोर्स आप तैयार होंगे, बेसिकली आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के लिए तैयार होंगे, तो दैट मीन्स के यू आर रेडी, कि जी आप जाके कोई भी आंसर कर सकते हैं, किसी भी इंटरव्यू में जाके बैठ सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे ये कहता हूं कि अगर आपने एक कोर्स कर लिया, कोई भी जेनेरिक कोर्स, अभी मैं इस कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, तो कम से कम उस कोर्स को पे अपने ऊपर प्रोफिशिएंट होने के लिए 1 से 2 महीने दिया करें उस चीज को, और फिर आगे जाके जो है ना आप अप्लाई करें, एंड देन आप और प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। सो दैट वाज माय टेक ऑन दैट। रिजवान भाई, योर कॉल। जी सर, थैंक यू। एक्चुअली जो क्वेश्चन है ये बड़ा मजे का है, जैसे साद भाई ने कहा। देखिए, आप किसी भी जो है ना वो फील्ड में जब जाते हैं तो उसमें आपका प्रोफिशिएंसी लेवल कितना है। ठीक है, आप मतलब उसमें अपने आप को अगर गेज करें 10% पे है, 20% पे है, 30 पे है, और जिस आप जो है ना फील्ड में जाना चाह रहे हैं या किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसका प्रोफिशिएंसी लेवल वो कितना रिक्वायर कर रहे हैं, ये जो है ना डिपेंड करता है। एक चीज। दूसरे नंबर पे जैसे सर ने बताया कि ये जो है ना प्रैक्टिकल आपका जो है ना ये सर्टिफिकेशन है, प्रैक्टिकल कोडिंग होनी है इसके अंदर। ठीक है। और अब डिपेंड करता है कि आप जो है ना अपने साथ कितने मुखलिस हैं और कितनी सिंसियरिटी के साथ इस कोर्स को लेके चल रहे हैं, और आपकी जो कोडिंग स्किल्स हैं वो कितनी आपने इम्प्रूव की हैं फ्रॉम वेरी डे, मतलब स्टार्टिंग डे से आप किस लेवल पे थे, और आप जब इस कोर्स के एंड तक पहुंचेंगे तो आपने कितनी प्रैक्टिस की। ठीक है, हमने आपको ये बता देना है कि भाई ये वेरिएबल है, इस तरह से इसका जनाब ये स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह ये फंक्शन है। आपने इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसे जनाब है ना उसमें अपना जो है ना कोडिंग करनी है। सॉलिडिटी के अंदर ऐसा होगा, इसका ये रोल प्ले करेगा फंक्शन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। लेकिन अब उसके बाद उस चीज को मजीद या उस स्किल को मजीद पॉलिश करने के लिए आप कितना जो है ना प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ना। अब आजकल तो चैट जीपीटी आ गया, लोग प्रैक्टिस से जान छुड़ाते हैं, जल्दी जल्दी जो है ना बस कोड लिखा, और उसके बाद फिर ये है कि आप जो है वो अपना मतलब जो है ना असाइनमेंट खत्म करके साइड पे हो गए। ठीक है, तो आप जॉब के लिए यकीनन अप्लाई कर लेंगे, और ये है कि जब आपको अपनी जिसको कहते हैं ना कि एक डिजायर्ड एक ड्रीम जॉब चाहिए, या एक ड्रीम जो है ना आप लेवल पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आपको एनर्जी या जो डेडिकेशन या जो आपकी कमिटमेंट है आप उसके ऊपर कितना पूरा उतरते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी कोर्स जी, जो सर ने डिजाइन किया एक हुआ है, वो जो है ना इस तरह से है कि आपकी हर चीज उसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, बस उसको ठीक है सर, परफेक्ट थैंक कितना यू। आप करते हैं इसके डिपेंड अलावा करता है सर। एडवर्सिटी, सॉरी सॉरी सर, मैं आपको कट डाउन कर रहा हूँ। इसके अलावा एडवर्सिटी का जो सर्टिफिकेट है वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, और वो जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है अपवर्क, फाइवर, उसके साथ भी रिकॉग्नाइज्ड है। इसके अलावा हमारे पोर्टल पे एक प्लेसमेंट्स हब है, राइट। और वहां से हमारे पास 170 कंपनीज का कंसोर्शियम है, जहां से हम आपको इंटर्नशिप या जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। Sayyid Faisal का एक क्वेश्चन है, AO sir, if a person hasn't Java background, what is your experience that person can learn basics of Java subject to he has given his 100%?
कोई क्विक आंसर मेरा सर। एक्सपीरियंस इसमें अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस इसमें अच्छा, ठीक है। क्योंकि जब हमने एक चीज डिजाइन ही ऐसे की है कि जी वो जीरो से देखें, अभी आप सपोज कर लेते हैं आपको ब्लॉकचेन का ही नहीं पता, लेकिन हम उसको स्टार्ट ही जीरो से करते हैं, तो अब वो आप पे है कि आप कितनी जल्दी पिक करते हैं उसको। आप अपना 100% दें, वैसे तो ना भी दें हम निकलवा लेंगे अपना अपना आपका 100%, दिस इज नो इशू, ठीक है। वी आर लाइक दैट। लेकिन आप अपना 100% दें, हम आपको अपना 200% देंगे, फिर इट्स अप टू यू, ठीक है। आई होप यू गॉट द आंसर। ठीक है सर, आपके लिए एक और क्वेश्चन आया, मुझे पता है आप इसके ऊपर 1 से 2 घंटे तो आराम से बोल लेंगे, लेकिन हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए 1 मिनट का आंसर चाहिए सर। ब्लॉकचेन क्या है और इससे हम क्या जॉब कर सकते हैं? 2 घंटे बोल लो इसमें, ऐसा नहीं। अच्छा खैर, देखिए ब्लॉकचेन इज बाय इटसेल्फ, अगर मैं छोटी सी बात करता हूं जिससे आपको शायद फौरन समझ आ जाएगी चीज के वेयर वी स्टैंड। तीन टेक्नोलॉजीज हैं जिन्होंने दुनिया को बदलना आगे जाके। नंबर वन इज आईओटी, आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं स्मार्टफोन्स की सूरत में, स्मार्ट टीवी की सूरत में, स्मार्ट वॉचेस की सूरत में। दूसरी चीज है, अच्छा मैं इसको थोड़ी देर के लिए कहता हूँ, ये डेटा गैदरिंग टूल है, राइट। ब्लॉकचेन एक ऐसी जगह है जहां पे उस डेटा जो गैदर कर रहा है उसने उसको स्टोर करना है, ओके। तो डेटा एक जगह पे स्टोर हो गया, तो वो डेटा स्टोरिंग टूल बन गया। अब उसके बाद अगली जो चीज आती है वो है एआई, जिसने उस डेटा को यूज करना है। तो ब्लॉकचेन ये एक मिडल लेयर है जिसके ऊपर सारा डेटा स्टोर होना है, और आगे चल के आज से 5 या 10 साल बाद एआई ने उस डेटा को यूज कर रहे होना। सो दैट इज बेसिकली ब्लॉकचेन। तो इसको आप कह सकते हैं दिस इज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, जो कि तमाम रिकॉर्ड्स को अपने पास रख रहा होगा। Got it? ठीक है सर, थैंक यू। सुहेल साहब का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर, इज देयर एनी प्रोजेक्ट इन द कोर्स? सो यस सुहेल, हमने लास्ट टाइम जो है बैच है उसके लिए हमने एक फाइनल एग्जाम सिनेरियो बेस्ड किया है, और दैट इज अ प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनल एग्जाम। लेकिन इस बैच के अंदर हम लोग सर रिजवान इसके ऊपर गाइड करेंगे, तो एक प्रोजेक्ट भी हम आपको मिनी प्रोजेक्ट भी देंगे जो आपने उसके ऊपर काम करना होगा। सर रिजवान 2 मिनट्स में आप इसका आंसर कर दें पॉसिबल? जी साहब, थैंक यू। अच्छा, इसमें यह है कि आपको प्रोजेक्ट यकीनन दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आपको एटलीस्ट पता चल सके कि भाई कोई एक टैब जो है वो काम कैसे करती है, और उसकी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या टूल रिक्वायर्ड होते हैं, किस तरह से आपने कौन कौन से जो है ना कोडिंग कहाँ कहाँ से उठानी है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ना पहले बताई जाएंगी, और देन फिर ये कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आपको ये है कि सिनेरियो बेस्ड आपका एग्जाम भी होगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी आपको हो सकता है मिल जाए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो है इस कोर्स का हिस्सा है। ठीक है, अच्छा इसके इसके अलावा अलावा हमारे पास, जी जी जी, जी, इसके तो अलावा इस हमारे पास एक एंटरप्रेन्योरशिप का मॉड्यूल है जो कि डॉक्टर कायनात गौहर ले रही है, राइट। वो आपको अपने प्रोजेक्ट्स भी बनाने के लिए मोटिवेट करेंगे और आपको डिफरेंट आइडिया सर रिजवान और मैम कायनात देंगे, जिससे मिलकर आप एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर सकते हैं। जी सर। अच्छा सर, ऐसा है ना कि सर अमन मंजूर साहब हैं, मेरे भी माशाल्लाह उस्ताद हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं। तो अब ये है कि उनका जो है ना सबसे जो मजे की चीज मुझे लगती है, मैं आज दिन तक इनकी जो है ना मतलब 2018 से मैं सुनता आ रहा हूँ, सब सुनता आ रहा हूँ। अच्छा सर जो है वो क्या करते हैं कि यूज केसेस के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी जनाब जो है ना टिप्स देते हैं। ठीक है, आपको इस पूरे कोर्स के अंदर थ्रू आउट जो है ना, जब ये सेशन खत्म हो जाएंगे मेरे वाले, फिर मैम के आएंगे, फिर सर के भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के आपके सेशंस होने हैं, तो उसमें डिफरेंट आइडियाज, यूज केसेस एंड जन जो है ना आपको अकॉर्डिंग टू द मार्केट, ठीक है, आपके जो है ना वो ब्रेन की जाती है। ठीक है, तो आपको जस्ट ये है कि बस अपने आप को जो है वो इसमें मतलब अगर आपने ये स्टार्ट कर दिया तो आपने फिर ये है कि बस जो है ना वो कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह एक दिन होगा कि आप जो है ना वो कहेंगे कि हाँ नहीं हम कुछ किया हमने, क्योंकि फिर ठीक है, कल को आपको थैंक यू। एडवर्सिटी कहीं पे रिकमेंड करेगी तो आपकी फाइनल सर्टिफिकेशन और जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट आप करेंगे उसके बेस के ऊपर आपको करना है। ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू सर। सो मच। सुहेल साहब का क्वेश्चन है, आई एम 42 एंड डोंट हैव एनी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड एंड इज दिस कोर्स सूटेबल फॉर मी? बिफोर गोइंग टू सर अहमद और सर रिजवान, मैं इसका आंसर करता हूँ कि हमारे पिछले बैच के अंदर दो स्टूडेंट्स हैं हमारे, एक हैं शाहिद अकरम साहब और एक है हमारे पास जफरुल्लाह, हमारे स्टूडेंट हैं। बोथ आर 45+, और दोनों मेरे ख्याल से कोई उनमें से शायद इधर मौजूद भी हो। दोनों एक बहुत अच्छी ब्लॉकचेन जर्नी अपनी स्टार्ट करने लगे आफ्टर डूइंग दैट कोर्स। और इसके अंदर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बड़ा ज्यादा मैटर करता है कि आप लोग कितने इंटरेस्ट से वो चीज कर रहे हैं। अब मैं आऊंगा सर रिजवान के पास। सर इन 1 मिनट प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन।
अच्छा सर, ऐसा है कि देखें, वो इसलिए अपना जर्नी स्टार्ट कर चुके हुए हैं कि बिकॉज उनका एक विजन था कि हम इस कोर्स को करने के बाद, ठीक है, हम ये करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने फ्लो किया, वो चले, और ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मतलब अच्छे लेवल पे जा चुके हैं। लेकिन उन्होंने थ्रू आउट द कोर्स क्या किया कि जितनी भी असाइनमेंट्स थी, ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस थे, जो जो उनको जो है ना होमवर्क दिया गया, उन्होंने वो करते गए साथ साथ। ठीक है, और क्लास कोई भी उन्होंने मिस नहीं किया, उनकी अटेंडेंस जो है ना अगर आप देखें तो वो भी 100% है। ठीक है, सो दैट्स वाई आप जो है ना इस कोर्स को स्टार्ट करें, और उसके बाद फिर ये कमिटेड हो जाए 3 मंथ्स के लिए। क्यों? आपके ये 3 मंथ्स जो है ना आपकी लाइफ चेंज करने जा रहे हैं, आपके साथ जुड़े रिश्तों की जिंदगी को चेंज करने जा रहे हैं। ठीक है, और इस कोर्स में ये है कि आपकी कोडिंग है, प्रैक्टिकल कोडिंग है, मैंने जैसे पहले भी कहा है। तो थ्योरेटिकल सेशंस होने हैं वो आप लोगों की बेस बनाने के लिए, जिस तरह भी यहाँ पे सोहेल साहब ने कहा कि वो 42 ईयर्स के हैं। ठीक है, तो नो मैटर, ठीक है ना, एज मैटर नहीं करती, क्योंकि उन लोगों की, मेरे स्टूडेंट्स की जो एज थी, आई थिंक वो एक 50 प्लस थे, दूसरे जो है ना मीन 45 प्लस थे। ठीक है, लेकिन वो कमिटेड थे, तो सो दैट्स वाई वो कर गए। तो कोई भी बंदा आप उठा के देख ले दुनिया का, वो बिल्कुल उसने जीरो से ही स्टार्ट लिया होता है। तो बेशक ये आपका जो है वो अभी स्टार्टिंग इसी कोर्स से ही है। तो आई होप कि आप जो है ना इसको गेट कर पाएंगे। जजाकल्ला। थैंक यू सर। सर मोहम्मद का क्वेश्चन है, अगर फर्स्ट टाइम एआई कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा कोर्स करना सही रहेगा? सर अहमद, प्लीज इफ यू कैन आंसर दिस। सर आपका माइक म्यूट है। सॉरी। अच्छा, मैं यहाँ पे ना देखें, मैंने जिस तरह आपको 3 टेक्नोलॉजीज बताई हैं ना, आप कोई भी कोर्स कर लें इन तीनों में से, लेकिन अगर आपको दूसरे कोर्स की चीजें नहीं, यानी दूसरी टेक्नोलॉजी की चीजें नहीं पता होंगी ना, तो आपकी जो प्रोडक्ट आप डिजाइन कर रहे होंगे वो कितनी अरसा चलेगी, यानी वो 5 साल के बाद जो प्रोडक्ट है वो डाउनफॉल करनी शुरू कर देगी। उसकी रीजन ये है कि जी आपने प्रोविजनिंग नहीं रखी उसमें। जैसे अगर आपने आईओटी की कोई प्रोडक्ट बनाई है और उसमें एआई या ब्लॉकचेन की प्रोविजनिंग नहीं है, तो वो डाउन चली जाएगी। इसी तरह एआई की है, उसके अंदर बाकी दोनों नहीं है, तो ये पूरा एक ट्रायंगल है। तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट ट्रायंगल। हाँ, आपको किसके लिए कितना नॉलेज रिक्वायर्ड है, दैट्स द क्वेश्चन। तो अब आप अगर एआई की बात करते हैं, तो ब्लॉकचेन का अगर आपको ये सारी चीजें बेसिक्स और ये प्रोग्रामिंग पता, तो आपको पता है कि आपकी एंड प्रोडक्ट किस किस्म की होगी। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। इसी तरह आईओटी का आपको कितना जानना है, तो ये एक चीज है कि ये तीनों टेक्नोलॉजीज का इकट्ठे जुड़ा होना, क्योंकि आगे चल के जैसे जब 5G या 6G जो न्यू टेक्नोलॉजीज टेलीकॉम देंगे बिल्कुल, तो आप जीरो पे चले जाएंगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई भी टेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, उसके साथ जितनी भी बाकी टेक्नोलॉजी कनेक्टेड है, आपको उनका पता होना बड़ा जरूरी है। ठीक है सर, थैंक यू। हसनैन आजम का क्वेश्चन है, हेलो ऑल राइट बट आई डू नॉट वांट एनी जॉब आफ्टर द कोर्स, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस सर्विसेज कैन आई स्टार्ट आफ्टर दैट? आई एम नॉट अ प्रोग्रामर। ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है, मेरे से रिलेटेड है। उसकी रीजन ये है कि यार मैं भी प्रोग्रामर नहीं हूँ, प्रोग्रामिंग मुझे भी नहीं आती, लेकिन सारी दुनिया मुझे ब्लॉकचेन के उससे जानती है। राइट, तो इसलिए रिजवान भी हंसना शुरू कर देते इस बात पे, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बहरहाल मैम कायनात और ये सारे हंसना शुरू कर देते इस बात पे। मुझे आज तक नहीं समझ इसकी क्या वजह। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं, आप पॉलिसी मेकर बन सकते हैं, आप इकोसिस्टम एक्सपर्ट बन सकते हैं। सो इट डिपेंड्स, क्योंकि जॉब एक नहीं है। हमारे यहाँ लोगों ने ये हवा बना दिया हुआ है कि अगर आपको एआई में आना है, आपको किसी ब्लॉकचेन में आना है, आपको आईओटी में आना है, आपको किसी भी नई टेक्नोलॉजी में काम करना, यू मस्ट नीड टू बी अ प्रोग्रामर। प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, सिर्फ आप ऑडिटर बन सकते हैं। आई एम लीड ऑडिटर, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि मुझे प्रोग्रामिंग बैठ के करनी है। मुझे सिर्फ देखनी आनी आती है, तब भी दैट्स फाइन विद मी, कि उसमें क्या क्या गलती है, कहाँ से पकड़नी है। तो बहुत सारी जॉब्स हैं जो आप कर सकते हैं, या बहुत सारे काम हैं तो जो आप कर सकते हैं, सर आप अपनी अहमद फर्म आपके चला होंगे सकते बिजनेस एंड सर अहमद आपके होंगे हैं। बिजनेस सॉरी। एंड प्रोडक्ट कोच, और सर रिजवान होंगे आपके कोडिंग कोच। सुहेल साहब का एक क्वेश्चन, सर यू सेड यू नीड एटलीस्ट 2 months टू शार्पन आवर स्किल्स, सो हाउ कुड वी डू दैट? बाय प्रैक्टिसिंग। देखें, आपको एक चीज पता लग गई, जैसे सपोज कर लें आप लैपटॉप पे बैठते हैं, लाइक आप ही ने गालबन लिखा था, यू आर 41 42 ईयर्स ओल्ड, माशाल्लाह। तो आप लैपटॉप पे कीबोर्ड को देखा आज तक? जब शुरू में कंप्यूटर्स आए थे ना, यानी अगर आपको याद हो, मैं 90s की बात कर रहा हूँ,
ठीक है, तो हम कीबोर्ड पे एक एक की को देख के वो करते थे। लेकिन अब जब टाइप करते हैं ना, या आजकल जितनी यंग जनरेशन है वो जब टाइप करती है या मोबाइल पे आप टाइप कर रहे होते हैं, यू जस्ट लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, दिस इज प्रोफिशिएंसी। ये प्रोफिशिएंट होना इंपॉर्टेंट है कि जी जब आप कर रहे हो ना, तो आपको ये ना पता होगा कि आपको सिर्फ दिमाग में चल रहा है, अच्छा मुझे ये काम करना है, दैट्स इट। इसके लिए 2 महीने आपको रिक्वायर्ड है। अब आपको पता लग गया कि प्रोग्राम ऐसे बनता है, ये प्रोग्रामिंग है, दीज आर द प्रोग्रामिंग स्किल्स यू रिक्वायर्ड, ये इसकी कमांड्स हैं। ओके, नाउ आई एम डेवलपिंग सो कॉल्ड कैलकुलेटर। ओके, मुझे ये करना है। ये वो प्रोफिशिएंसी है जो 2 महीने में आपने लेनी है। इसको शार्पन कैसे करेंगे, इसको कर करके आप शार्प करते हैं एक्चुअली, राइट? दैट्स ऑल। ठीक है, थैंक यू सर। मुहिबा का एक क्वेश्चन है, आफ्टर दिस कोर्स will I be able to start my entrepreneurship journey, not 9 to 5 job? No, no, there is sorry. I'm repeating the question. Muhiba ka question hai, after this course will I be able to start my entrepreneurship journey, not 9 to 5 job? बड़ी डिटेल में। Sorry sir, we are unable to hear you. अभी आप Okay, I think there is an issue on Sir Ahmed's side. Sir Rizwan, can you please confirm if he's joining back? सर लेट मी कंफर्म। जी जी, वो थोड़ी देर तक ज्वाइन कर लेते हैं, शायद कोई जो है ना Okay, इंटरनेट पे। Sir Ahmed ने join कर लिया। Okay, so Mohiba का आई एम sir बैक, question था, राइट? कंटिन्यू करते हैं। मोहिबा का क्वेश्चन है, आफ्टर दिस कोर्स विल आई बी एबल टू स्टार्ट माय एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, नॉट 9 to 5 जॉब? अच्छा देखें, ये मैं ऑलरेडी इसका बड़े डिटेल आंसर दे चुका हूँ। आई होप कि मेरी आवाज सबको ठीक आ रही है, राइट? मैं नजर भी यस नहीं सर, आ रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा देखें, आप अपना एंटरप्रेन्योरल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बाद आप अपना प्रोडक्ट का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी जॉब कोई भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर, क्योंकि आप पढ़ रहे होंगे, तो आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज नॉट समथिंग कि हम आपको जॉब के लिए तैयार कर रहे हैं, हम आपको सेल्फ सफिशिएंट बना रहे हैं। आप फ्रीलांसर भी बन सकते हैं इसके बाद। इट्स अप टू यू, राइट? Should I add something in ओके, it? यस यस जी श्योर मैम। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर कायनात है। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन है बिजनेस रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, सो यस यू विल बी एबल टू स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट जो है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही नहीं, बल्कि आपको कंप्लीट बिजनेस मॉडल जो है वो समझाया जाएगा। आपको कंप्लीट जो एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम है वो बताया जाएगा, फंडिंग के बारे में बताया जाएगा, जिसकी बेसिस पे आप किसी भी डोमेन में, प्रोडक्ट मैनेजमेंट को लेके किसी भी डोमेन में अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कोई भी, तो आप लोग वो स्टार्ट कर सकते हैं इसके बाद। आई होप शी गॉट द आंसर। आगे चलें। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, व्हाट विल बी द टाइमिंग्स? हमने ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दिया। द टाइमिंग्स विल इन बिटवीन फ्रॉम 7:30 PM to 9 PM, ठीक है? और ये हम स्टूडेंट्स से डिस्कशन के बाद फाइनलाइज करते हैं टाइमिंग्स जो है। मेरी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, तो मैं ब्लॉकचेन कोर्स कर सकता हूँ, या आप कौन सा कोर्स रिकमेंड करेंगे सर अहमद? आप एक्चुअली वही थ्रू आउट जो शुरू से मैं बात कर रहा हूँ, आपकी क्वालिफिकेशन डजेंट मैटर। कुछ भी हो हम आपको करवा लेंगे, आप टेंशन ना लें इस चीज की। सीखने की ताकत होनी चाहिए बस आपके अंदर, राइट? और सीखने की चाहत होनी चाहिए, दैट्स इट। हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे। ओके, हमें डिग्री से इनाम। कोई रिलेशन नहीं है हमारा। ओके, थैंक यू। इनाम का क्वेश्चन है, आई एम अ स्मॉल क्रिप्टो ट्रेडर, इज दिस कोर्स गुड एंड बेनिफिशियल, and how can I get benefited from this course? I think he wants to say this.
And yes, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं फिर वाकई आपके काम का कोर्स नहीं है ये। जस्ट जोक्स अपार्ट, देखें, दिस इज नॉट रिलेटेड टू क्रिप्टो, ये याद रखिएगा। आई एम, जिसने कोर्स डिजाइन किया ही इज अगेंस्ट क्रिप्टो, एंड टू मच, थोड़ा भी नहीं। ठीक है, तो इसमें कहीं आपको क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग या कोई ऐसी चीज नहीं सिखाई जाएगी, ये याद रखिएगा। ये टिपिकल एक प्रोग्रामिंग कोर्स है, डेवलपमेंट का कोर्स है और टेक्नोलॉजी बेस्ड कोर्स है। दिस इज नॉट समथिंग कि जी हम आपको ये सिखा देंगे कि जाएं जी पैसे कमाएं। तो दिस इज नॉट समथिंग लाइक दैट, ये याद रखिएगा। okay. फराज का क्वेश्चन है, is it programming and logic course or a particular app to learn? इट्स ए प्रोग्रामिंग एंड I लॉजिकल think कोर्स, या yes. दिस इज नॉट Mohib, ओनली ऐप okay, sir, I डेवलपमेंट। heard you. ठीक है जी। एक क्वेश्चन है वकार का, इथेरियम 2 में ऑल 3 टेक्स कवर होंगे क्या? और 3 टेक से क्या मुराद है? आप आईओटी, ब्लॉकचेन और एआई की बात कर रहे हैं तो नहीं, दिस इज स्पेसिफिकली रिगार्डिंग टू इथेरियम इकोसिस्टम 2.0 एक्चुअली। इसके अंदर हम ब्लॉकचेन को कवर करेंगे। ओके, ओके सर, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चंस थे जो कि मैं कवर कर चुका हूँ। एक हामिद का टाइप किया गया एक मैसेज है, सर वी क्रिएटेड ओन एप्लीकेशन बाय जावा इनकोडिंग। हामिद, अगर आप इसको काइंडली एलेबोरेट कर दें अपने क्वेश्चन को, सो वी विल बी गाइड यू बेटर। इज फ्रीलांसिंग वर्क अवेलेबल? जिशान का क्वेश्चन है। व्हाट डज हाँ, इट अ मीन? लॉट ऑफ इट्स वर्क। इट शुड बी अवेलेबल ऑन द जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे, राइट? यस, तो ज़ेशान, अपवर्क एंड फाइवर के ऊपर अगर आप जाएंगे, सो आई थिंक हम्म, ब्लॉकचेन के रिलेटेड काम ज्यादा है और अच्छे तरीके से करने वाले लोग अभी कम है। सो यस, अ लॉट ऑफ वर्क इज अवेलेबल। yeah. सर्ट पर अथेरियम क्या है? सर तो पर एक एथेरियम क्या है? एथेरियम इज अ इकोसिस्टम। ठीक है, इथेरियम एथेरियम ब्लॉकचेन क्रिप्टो का ही करेंसी एक नहीं है। है। एथेरियम इथेरियम इज क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन। नहीं है। एथेरियम इज अ ब्लॉकचेन एंड अ इकोसिस्टम जिसके ऊपर आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे ऐप स्टोर है, जैसे आपका ये गूगल, गूगल का प्ले स्टोर होता है, राइट? तो ये चीज है। सर वॉइस नहीं आया मेरे सवाल का, फराज जवान प्लीज हैं, फराज सवाल का जवान प्लीज। यार जवान मूवी आपको बहुत पसंद आई थिंक सो। खैर, आपका क्वेश्चन था, यस इट्स अ प्रोग्रामिंग एंड लॉजिकल कोर्स, नॉट ओनली ऐप डेवलपमेंट कोर्स। ओके, देयर इज नो प्री रिक्विजिट्स फॉर दिस कोर्स, हम आपको जीरो से लेके स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इथेरियम एंड एसक्यूएल? SQL is a centralized database that is RDBMS made by the Oracle and developed by the Oracle. Ethereum is open source thing. So वो decentralized है, बेतहाशा इसमें फर्क है। अब आपको मैं और क्या क्या बताऊं, तो वही फर्क है जो एक डेटाबेस में और एक डिसेंट्रलाइज में होता है। तो ये इंशाल्लाह आप इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे, राइट? सीक्वल एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है, सीक्वल कुछ नहीं है। ठीक है सर, प्री रिक्वेस्ट फॉर दिस कोर्स? देयर इज नो प्री रिक्विजिट्स, इसका मैंने आंसर भी दे दिया। प्री रिक्वेस्ट एक टर्मिनोलॉजी के लिए नहीं है, बट इट्स बेटर टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ प्रोग्रामिंग नॉलेज, मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट जैसा। सो यस, नहीं, एक्चुअली वो हम इट्स जीरो बेटर। से लेके चलते हैं, वो जीरो से लेके चलते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि प्री रिक्विजिट उस लेवल पे। हाँ, सिर्फ समझ आनी जरूरी है, वो कैसे कहते हैं ना, एनालिटिकल अप्रोच होना जरूरी है और थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ आनी जरूरी है, दैट्स नथिंग एल्स। Is blockchain enough for sale, business, and freelancing? व्हाट डज इट मीन इज ब्लॉकचेन? यानी क्या ब्लॉकचेन की प्रोग्रामिंग सिर्फ इनफ है इसके लिए? तो यस, आप वही I think जैसे this अभी थोड़ी देर, about this course. या तो बेसिकली आप इससे कुछ भी कर सकते हैं। आप जाएं, आप जाके फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दें, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें, इट्स अप टू यू। Which tools and equipment necessary for this? ये आपको साथ साथ पता चल जाएगा। उसके रीजन ये है कि हम ज्यादातर ऑनलाइन टूल्स यूज करते हैं और आपको यू मस्ट हैव अ लैपटॉप ऑब्वियसली टू प्रोग्राम थिंग्स। सॉलिडिटी, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सीखते हैं इसके अंदर सॉलिडिटी होती है ब्लॉकचेन के लिए, और एथेरियम स्पेशली एथेरियम के लिए। एनीथिंग एल्स जी? Um, no, sir, I don't think so. There are any other questions? अगर किसी का है, yes. Uh, I think this is about solidity. Is
it similar to Python or totally different? It's similar to JavaScript, not Python. अच्छा सर, मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, अगर एक बंदा है। यस, यू आर वर्क एबल टू वर्क ऑन योर ओन। ठीक है जी, हम इसके अंदर आपको इथेरियम लेके चलेंगे, बिकॉज एज आई मेंशन वी वर्क ऑन द कोर। ठीक है, उसके ऊपर ये जो बाकी सारी ब्लॉकचेन्स बनी हुई हैं, जो भी नाम आप ले लें, ठीक है, ये सारी की सारी इथेरियम के ऊपर बनी हुई हैं, तो हम कोर पे काम कर रहे हैं, राइट। तो बाद में आप उसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। अर्निंग पोटेंशियल, यार ये आपको जो है ना खुद से इसकी रिसर्च करनी पड़ेगी। अर्निंग पोटेंशियल, यानी अर्निंग पोटेंशियल किसको कहते हैं? अर्निंग पोटेंशियल मेरे हिसाब से मेहनत को कहा जाता है। तो वो आप जितनी मेहनत करेंगे उसमें उतना अर्निंग पोटेंशियल है। देखें, ब्लॉकचेन का सबसे पहले ना आप बैंकिंग एप्स में तो आप इसका समझने की जरूरत है कि इसको सिर्फ बैंकिंग एप्स के लिए रिक्वायर्ड है। आप कहीं पे भी रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हो जहां पे आपको ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड है, वहां पे उन एप्स के अंदर आप ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं। दिस इज नॉट ओनली फॉर द बैंकिंग एप्स। सर इट्स अप टू यू फराज साहब कि इट्स वेरी हेक्टिक और नॉट। अगर आप में चाह होती है चीजों की, तो जैसे मेरे लिए यस इट्स हेक्टिक, बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं होता ये करने का। लेकिन रिजवान भाई के लिए इट्स नॉट हेक्टिक, क्योंकि उनका शौक है प्रोग्रामिंग। सो इट डिपेंड्स। Could I able to work as a blockchain developer after completing? Yes, you are. Yes, you are. ये हम ऑलरेडी काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। आपको इसके लिए अब रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी, ओके? Yes. So, any other questions? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। जी मैं अभी ज्वाइन किया मैंने, तो मैं कुछ पूछना था कि नहीं रिकॉर्डिंग देखनी है। यस, रिकॉर्डिंग हमारी अवेलेबल हो जाएगी विद इन 30 मिनट्स आफ्टर द सेशन, और वो हमारे फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर भी चले जाएगी। इसके अलावा वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगी इन 30 मिनट्स टू 1 आवर। ओके, सही है। ये बताना पूछना था कि डेवलपमेंट में, मतलब एक वेब डेवलपर हूँ ना, पीएचपी और फ्रेमवर्क्स में काम करता है एमवीसी मॉडल में, तो मेरे लिए मतलब ये सही रहेगी कि नहीं थी 2.0? मुझे इतना नॉलेज देखें, नहीं इट है इसके बारे डिपेंड्स। में। देखें, बात पता है क्या है, ब्लॉकचेन इज अ बैक एंड टेक्नोलॉजी, राइट। आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, तो ये जरूरी इसलिए बन जाती है कई दफा कि अभी आप जो बना रहे हैं ना, दैट इज वेब 2.0, राइट। ऐसा ही है, जी जी क्योंकि जी जी। वेब 2.0 इज बेस्ड ऑन द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस एंड सेंट्रलाइज्ड जो भी आप मंगोडीबी या जो भी आप लोग यूज करते हैं, राइट। तो सही। जब बैकएंड चेंज हो जाएगा ना, विच इज इन नेक्स्ट 1 2 3 ईयर्स, जो हम वेब 3.0 की बातें कर रहे हैं, तो फ्रंट जी एंड आपका सेम रहेगा, बैकएंड चेंज हो जाएगा असल में, जो कि ब्लॉकचेन पे चला जाएगा। तो मैं सही। शरारतन एक बात करता होता हूँ कि वेब 3.0 में चले जाएंगे ना, तो आप कोई भी आप में से अपनी हिस्ट्री डिलीट नहीं कर पाएगा, या तो समझ सकते हैं आप इस बात को। तो सही। ब्लॉकचेन पे, तो अगर आपको ये चीज नहीं पता होगी ना, इसकी बेसिक्स नहीं पता होंगी, तो आप इंटीग्रेशन हम्म। नहीं कर पाएंगे असल में, जो आप अभी सही। बड़ी आसानी से कर लेते हैं। गॉट इट? सही, ठीक है, सही है। ठीक है, मैं फिर और रिकॉर्डिंग देखूंगा। श्योर। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आई सही। डोंट थिंक सो देयर आर एनी अदर क्वेश्चन सो फार। कंक्लूडिंग नोट के ऊपर सर एक हम इस सेशन को एंड करते हैं। आई थिंक टाइम भी हमारे पास 7 मिनट्स रह गए। आप कंक्लूडिंग जी। रिमार्क्स देने सर 2 से 3 मिनट के, एंड देन वी विल फॉर्मली क्लोज दिस सेशन। देखें जी, अपने आप को लर्नर बनाएं। हमारे यहाँ एक इशू बहुत बड़ा है कि हम हर चीज में अर्निंग ढूंढना शुरू कर देते हैं। सो हम में से हर किसी को पहला स्टेप लेना पड़ता है, जब हमने अपनी, जैसे कहते हैं ना सादा जुबान में, फैमिली की तकदीर बदलने के लिए। लेकिन वो स्टेप छोटा नहीं होता, वो स्टेप बहुत बड़ा होता है कई दफा, और उसमें एक लेगेसी छुपी होती है। आप आज काम शुरू करते हैं तो आपकी अगली नस्ल जो है वो आगे की तरफ जाती है। तो हम इसमें अपनी अर्निंग ढूंढना शुरू कर देते हैं। उसकी ढूंढने के बजाय हम अगर ये सोचना शुरू कर देना कि दैट वी मेक सम प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को हम लेके आगे चलेंगे। सो मेरा ख्याल है कि ये आपका पहला, ये जर्नी आपको उस तरफ लेके जाएगा। एंड कंसिडर इट लाइक ए जर्नी, नॉट ओनली ट्रेनिंग। ये एक जर्नी होगा जो कि आपको आपकी मंजिल की तरफ इंशाल्लाह लेके जा रहा होगा।
तो लेट्स मीट इन द क्लास इंशाल्लाह। फर्स्ट क्लास में मैं खुद ज्वाइन करूंगा इंशाल्लाह। तो लेट्स मीट देयर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। हम लोग आपसे सेशन के अंदर तो मिलेंगे ही, लेकिन अभी जितना टाइम एनरोलमेंट के अंदर है, अगर आपको किसी भी डिटेल की ज़रूरत होती है सो हमारी कस्टमर सपोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स अवेलेबल हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 031095688132। आप इस मैसेज इस नंबर के ऊपर इथेरियम लिखेंगे तो हमारी टीम कनेक्ट कर लेगी आपसे, और अगर आपको कोई कॉल चाहिए होगी कंसल्टेशन के लिए सो वो भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। Till then, best of luck, and we'll see you in the class, inshallah. Allah Hafiz. जज़ाकल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।